Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. कि आज भी जनता मेरे साथ खड़ी है और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से आज वर्तमान भाजपा सरकार से लोगों में गुस्सा है, आज जब पिछड़े का गुस्सा फूट रहा है तो अब कह रहे हैं कि पिछड़ों के साथ कांग्रेस ऐसा करने जा रही है, जबकि सच तो ये है कि केंद्र और प्रदेश दोनों जगह इनकी सरकारें हैं। जितने भी सरकारी विज्ञापन आए हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जो 22-23% आरक्षण मिलना चाहिए उससे सापेक्ष कहीं 4% दिया जा रहा है, कहीं 3% दिया जा रहा है, कहीं 5% दिया जा रहा है। तमाम अटकलों के बाद आखिरकार लोकसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री हो गई। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी खुद की पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से कुशीनगर लोकसभा से चुनावी मैदान में हैं। आज हम बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य से चुनावी परिचर्चा के रूप में। मौर्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अभी तक में। जी बहुत धन्यवाद। क्या लगता है कि कुशीनगर लोकसभा चुनाव में आप एंट्री कर चुके हैं और कुशीनगर से चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं, तो ऐसे में क्या देखते हैं कुशीनगर लोकसभा में कहाँ पाते हैं आप अपने आप? कुशीनगर की जनता के दिलों में मेरा महत्वपूर्ण स्थान है। जब से मैं कुशीनगर में आया हूँ 2008-9 से लेकर के आज तक यहाँ की जनता ने मुझे हाथों हाथ लिया और मैंने मुख्य रूप से विकास के मुद्दे पर इसके पहले भी जनता के बीच में गया। जनता ने कई बार मुझे विधायक बनाया, प्रदेश सरकार में मंत्री बनने का भी मौका मिला। बड़े पैमाने पर जनपद में मैंने विकास कार्यों को अमली जामा भी दिया और विकास के साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि कुशीनगर की जनता के सम्मान स्वाभिमान में कभी किसी प्रकार का आंच नहीं आने दूंगा। उस कसौटी पर भी खरा उतरने का प्रयास किया। नतीजा है कि आज भी जनता मुझे हाथों हाथ ले रही है और जनता की बेहद मांग को देखते हुए ही मैंने कुशीनगर से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिसमें कुशीनगर लोकसभा का कल मेरा भ्रमण का कार्यक्रम था। चिलचिलाती धूप में भी जगह जगह बड़े पैमाने पर 500 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर आकर जिस गर्मजोशी के साथ अपना स्नेह प्यार आशीर्वाद दिया, उससे लगता है कि आज भी जनता मेरे साथ खड़ी है और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से आज वर्तमान भाजपा सरकार से लोगों में गुस्सा है, क्योंकि जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया है, सरकारी नौकरियां खत्म सी हो गई हैं। यहाँ तक कि संविधान की कसम खाने वाले लोग संविधान प्रदत्त अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ों के आरक्षण को भी शून्य निष्प्रभावी और ख़त्म कर रहे हैं। महंगाई आसमान पर है, आम जनता की कमर टूट चुकी है। किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाले भाजपा सरकार के लोग लाभकारी मूल्य तो नहीं दिला पाए, अलबत्ते एमएसपी की भी घोषणा नहीं कर पाए। एमएसपी की मांग पर किसानों पर जम करके लाठियां बरसाई गईं, ड्रोन द्वारा आंसू गैस छोड़े गए, रबर की बुलेट दागी गई। ऐसा लगता है किसान अन्नदाता भगवान नहीं बल्कि इन भाजपा सरकार का दुश्मन है और दुश्मनों जैसा व्यवहार उसके साथ किया गया। आज बद से बदतर हालात हैं कि जिन लघु मध्यम श्रेणी के व्यापारियों ने कभी भाजपा को वोट और नोट दोनों दिया था, उनका भी शोषण इस सरकार ने पहले जीएसटी के माध्यम से किया और अब जीएसटी से संबंधित सारे मामले ईडी को सौंपकर ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारियों की कमर तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। यह पहली सरकार है जो सरकारी क्षेत्रों को निजी हाथों में दे रही है, जबकि पूर्व की सरकारें निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करती थी
नौजवानों के लिए रोजगार के दरवाजे खुलते थे, नए रोजगार का सृजन होता था, बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरियां मिलती थीं। लेकिन ये उल्टी गंगा बहा रही है। यह देश के तमाम सरकारी विभाग, प्रतिष्ठान, संस्थान, जैसे देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, यहाँ तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था कहीं अदानी को दे दिया, कहीं अंबानी को दे दिया। अब जब सरकारी क्षेत्रों में जहाँ नौजवानों को सरकारी नौकरियाँ मिलने की उम्मीदें थीं, निजी हाथों में दे करके उनके भी अरमानों का गला घोटा, और इसके साथ ही साथ आज लोकतंत्र भी खतरे में है। जहाँ तक आरक्षण की बात है तो मोदी तो यह कर रहे हैं कि बाबा साहब ने जो आरक्षण की व्यवस्था दलित, आदिवासी और पिछड़ों के लिए बनाई थी, उस पर कांग्रेस और गठबंधन सेंधमारी करके किसी अन्य एक वर्ग को देने के प्रयास कर रहे हैं। क्या कहेंगे? हम समझते हैं मोदी जैसे जिम्मेदार नेता, जो देश का प्रधानमंत्री है, उसको बच्चों जैसी हरकत नहीं करनी चाहिए। ये वही मोदी जी हैं जब बिहार की जनता के साथ साथ देश की जनता ने एक मांग किया कि जातिवार जनगणना कराई जाए, तो मोदी जी ने कहा था हम पिछड़े में विश्वास नहीं करते, हम गरीब में विश्वास करते हैं। आज जब पिछड़े का गुस्सा फूट रहा है तो अब कह रहे हैं कि पिछड़ों के साथ कांग्रेस ऐसा करने जा रही है, जबकि सच तो ये है कि केंद्र और प्रदेश दोनों जगह इनकी सरकारें हैं। जितने भी सरकारी विज्ञापन आए हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को जो 22-23% आरक्षण मिलना चाहिए, उससे सापेक्ष कहीं 4% दिया जा रहा है, कहीं 3% दिया जा रहा है, कहीं 5% दिया जा रहा है। पिछड़े वर्गों को जो 27% आरक्षण मंडल आयोग की सिफारिशों के तहत दिया जा रहा है, उसमें कटौती करके उनको कहीं 5% दिया जा रहा है, कहीं 8% दिया जा रहा है, कहीं 7% दिया जा रहा है। ये इनके सरकारी विज्ञापन के गवाह हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो सच है, जो ऑन पेपर है, जो विज्ञापनों के माध्यम से सर्वविदित है, उस पर लीपापोती कैसे कर सकते हैं माननीय मोदी जी? इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घड़ियाली आंसू बहाने के लिए कितना भी झूठ बोलना पड़े वो झूठ बोलते हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं। अच्छा, ये जो है मोदी जी कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों पे जो रैलियों में बयान दे रहे हैं मुसलमानों को लेकर के, इसको कहाँ तक आप समझते हैं कि क्या यह इस दौरान कहना उचित है? हम कह रहे हैं ये तो जिम्मेदारी सच मानने में देश के प्रधानमंत्री जी की है। प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री किसी एक वर्ग का नहीं होता, प्रधानमंत्री किसी एक जात का नहीं होता, प्रधानमंत्री किसी एक धर्म का नहीं होता। प्रधानमंत्री पूरे देश का है और संवैधानिक संरक्षक भी है, और साथ ही साथ देश की जनता का भी संरक्षक है। सभी जाति, धर्म, वर्ग उसके लिए बराबर हैं। हम समझते हैं कि जब देश में 4 शंकराचार्य हैं तो भगवान राम को प्राण प्रतिष्ठा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को? धर्म के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है, ये देश की जनता देख रही है। और स्वाभाविक रूप से मुसलमान इस देश के हिंदुओं पर कभी खतरा नहीं था। 1100 साल तक लगातार मुसलमान इस देश में राज किया है। 8वीं 9वीं शताब्दी से लेकर के अंग्रेजी हुकूमत के आने के पहले तक यहाँ पर मुस्लिम राजा थे। फिर भी इस देश के हिंदुओं की संख्या लगातार बढ़ी है। इस देश में हिंदू सुरक्षित रहे हैं, संरक्षित रहे हैं। मोदी जी अभी 10 साल भी नहीं पूरे हुए, क्या चाहते हैं कि यहाँ जितने भी अल्पसंख्यक हैं, किसी वर्ग के हों, उनका नस्ताबूद कर दिया जाए क्या? तो घृणा, धार्मिक उन्माद, भेदभाव, हिंदू मुस्लिम में फिरका परस्ती का बीज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोया है, भाजपा ने बोई है, और सभी लोगों की हुकूमत, इसके पहले कांग्रेस की हुकूमत यहाँ लंबे अर्से तक रही है। 40-42 साल तक लगातार शासन रहा है। हमेशा सेकुलर स्टेट की कल्पना का उन्होंने पालन किया है। आज भी उनकी जहन सेकुलर है, लेकिन अपने पाप का चादर किसी और पर डालने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार करते रहते हैं। उसी के तहत उनका ये भी दांव चल रहा है।
क्या वजह है विपक्ष जिन बातों को लेकर के हमलावर हुआ करता था, आज चुनावी रैलियों में मोदी वही बात दोहरा रहे हैं और यह गारंटी दे रहे हैं कि कांग्रेस और गठबंधन जो है दलित पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण खत्म करने पर तुली हुई है और हमारी गारंटी है कि हम आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। मोदी जी जो भी कहते हैं वो सच कभी नहीं होता है। इसी कुशीनगर जनपद में 2014 में लोकसभा चुनाव की रैली में उन्होंने कहा था, परुणा चीनी मिल हम सत्ता में आते ही चलाएंगे। 10 साल पूरे हो गए, जैसे ही सत्ता में आए वो आज तक ठप पड़ी है, बिक भी गई है और दूसरी चीनी मिल भी नहीं लगी है। तो एक तो गारंटी यहाँ पर फेल हो गई उनकी। दूसरी गारंटी 2 साल पहले जब कुशीनगर एयरपोर्ट का इन्होंने लोकार्पण किया था तो कहा था कि 1 महीने बाद यहाँ प्रतिदिन दिल्ली से पब्लिक प्लेन चलना शुरू हो जाएगा। आज तक एक भी फ्लाइट नहीं चली। तो गारंटी तो इनकी इसी जनपद में फेल हो चुकी है। इसलिए मोदी जी की गारंटी का मतलब है जो कह रहे हैं ठीक उल्टा होने जा रहा है। बीजेपी के 400 पार नारे को कैसे देखते हैं आप, क्या लेते हैं इसके? ये बीजेपी का नारा नहीं है, ये बीजेपी के नेता नहीं बोल रहे हैं, ये बीजेपी का घमंड बोल रहा है। उनको ये एहसास है कि हम ईवीएम मशीन का दुरुपयोग करके मनचाहा आंकड़ा पार कर ले जाएंगे। और 400 आंकड़ा क्यों? सरकार बनाने के लिए 400 ही क्यों? इसका मतलब है इनकी मंशा साफ नहीं है। संविधान बदलने के लिए 400 सांसद आवश्यक है, इसलिए इस 400 की मांग कर रहे हैं, जिससे कि 400 सांसद आ जाए तो मनमाने तरीके से संविधान बदल दें, नया संविधान लागू कर दें। और यही कारण है कि एक तो संविधान बदलने की भावना और दूसरा ईवीएम के माध्यम से 400 का आंकड़ा पाना, यह इनकी अग्रिम साजिश का तहत दिया गया बयान। क्या आपको नहीं लगता कि आप गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी होते तो ज़्यादा मजबूती से लड़ पाते? देखिए, हमें पूरा विश्वास है कुशीनगर की जनता पर। कुशीनगर की जनता ने मुझे हमेशा अपना स्नेह, प्यार, आशीर्वाद दे करके जब जब मैं चुनावी मैदान में आया हूँ जिताया भी है और हमें सरकार में भी पहुँचने का मौका दिया है। इस बार भी मुझे पूरा यकीन है कुशीनगर की जनता पर। जिस तरीके से सरकार के खिलाफ गुस्सा है, यहाँ के सांसद के प्रति गुस्सा है और साथ ही साथ आज बेरोजगार नौजवान ठगा गया है, महंगाई से आम जनता कमर टूटी है, किसान पर लाठियाँ भाजी गई हैं, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश खतरे में है। उसको देखते हुए मैं कहना चाहूँगा लोग परिवर्तन चाहते हैं और इस परिवर्तन की बयार में भाजपा सरकार हवाई की तरह उड़ती नजर आएगी। जिस बेबाकी से स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बात रख रहे हैं, जीत का सेहरा किसी के सर बंधे, लेकिन कुशीनगर लोकसभा का चुनाव दिलचस्प जरूर होगा। कुशीनगर से संतोष सिंह, यूपी तक।